सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। और आज 26 फरवरी 2024 को हमने सदन बुलाया था और आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे और एजेंडा प्रस्ताव आज सदन में लगाए गए थे। बट हर बार की तरह भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की जो गुंडागर्दी है वो जारी रही। आज भी सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दिया गया, खूब हंगामा किया और आज भी ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चाहते ही नहीं है कि हम दिल्ली की जनता के, कर्मचारियों के या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं नगर निगम से जुड़े हुए, उनके प्रस्तावों पर हम चर्चा कर सकें। और बहुत खेद होता है मुझे कि जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस तरह सदन की मर्यादा का ध्यान में ना रखते हुए किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करते हैं। आज के सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए और कुछ हमने ऑन टेबल भी जो है प्रस्ताव लगाए और कुछ जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे प्रमुख जो हमारे प्रस्ताव रहे वो थे। सबसे पहले है हमारा एक डीएनबी कोर्स है जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हिंदूरा हॉस्पिटल में हम इसको शुरुआत कर रहे हैं, उसका प्रस्ताव लगाया गया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, माली हैं, उन सभी की परेशानी को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपको मालूम है स्टैंडिंग कमेटी का गठन अभी नहीं हुआ है, तो अब जैसे मालूम है लोकसभा के इलेक्शंस हमारे बिल्कुल आने को हैं और कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है और कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हम ऐसे प्रस्तावों को सदन में नहीं ला सकते। उसी को ध्यान में रखते हुए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा एक प्रस्ताव लगाया गया जिसमें 5 महीने का इकट्ठा जो है हम कर्मचारियों को एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव लाए हैं, ताकि इन 3-4-5 महीनों में आने वाले जब इलेक्शन होंगे पूरे हमारे देश में, इसमें जो कर्मचारी हैं, माली हैं हॉर्टिकल्चर के, इनको परेशानी ना उठानी पड़े। उसके बाद टोल टैक्स का एक प्रस्ताव हमने लाया जिसमें 6 महीने के लिए हमने जितने भी दिल्ली के हमारे टोल टैक्स है इनको 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है तो इसी को हम एक्सटेंशन हमने दिया है। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रस्ताव हैं जो हमने ऑन टेबल लाए और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑन टेबल प्रस्ताव जो हम आज लाए हैं वो है, पूरी दिल्ली में एक समस्या है कि जब भी कहीं पर दिल्ली में किसी भी कॉलोनी में जब कुछ भी किसी भी प्रॉपर्टी पे जब रेनोवेशन होती है, कुछ ऑल्टरेशन होती है, तो कई बार एमसीडी द्वारा उन प्रॉपर्टीज को बुक कर दिया जाता है। पर जब वो प्रॉपर्टीज बुक हो जाती हैं, फिर उसमें या नई बिल्डिंग बन रही हो उसको बुक कर दिया जाता है, उसमें बिजली के मीटर के कनेक्शन मिलने में पूरी दिल्ली की जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है। अब दिल्ली की जनता की इसी समस्या को देखते हुए हमने एक ऑन टेबल प्रस्ताव लगाया है जिसमें निर्देश दे दिए गए हैं। एक केस है प्रीति शर्मा वर्सेस एमसीडी 2007 का, उसको बेस लेते हुए हमने एक प्रस्ताव बनाया है कि जब भी पूरी दिल्ली में अगर कहीं पे किसी प्रॉपर्टी में कोई रेनोवेशन है, एडिशन है या ऑल्टरेशन होगी और प्रॉपर्टी ओनर इसी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना प्रॉपर्टी रिटर्न भी भर रहा है और कंसर्न्ड जो हमारा असेसिंग ऑफिसर होगा, जैसे हाउस टैक्स का जो ऑफिसर होता है, असेसमेंट एंड कलेक्शन डिपार्टमेंट का असेसिंग ऑफिसर, तो वो मांग सकता है एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट से कि जो सैंक्शन प्लान है, सैंक्शन बिल्डिंग प्लान होता है जिसके मुताबिक जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, तो असेसिंग ऑफिसर जो एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट से उस प्रॉपर्टी का एक बिल्डिंग प्लान मांग सकता है। नंबर 2, उसके बाद जो असेसिंग ऑफिसर है उसको अभी बिल्डिंग डिपार्टमेंट को पूरा जवाब देना पड़ेगा कि ये जो बिल्डिंग में ऑल्टरेशन या रेनोवेशन हो रही है, किसी भी तरह की कुछ बदलाव लाया जा रहा है, उसके भी हाउस टैक्स की डिटेल है, वो असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी रहेगी कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट को उसका जवाब देगा। उसके बाद ही जो है कुछ भी एडिशनल कंस्ट्रक्शन अगर उस प्रॉपर्टी में जो करना है तो वो कर पाएगा प्रॉपर्टी ओनर जो मालिक होगा उस प्रॉपर्टी का। नंबर 3, बिल्डिंग डिपार्टमेंट और असेसिंग ऑफिसर को एक दूसरे की जो जवाबदेही रहेगी वो 15 दिन के अंदर दोनों की क्वेरीज का जवाब देगा। उसके बाद एक एज पर द डीएमसी एक्ट अंडर सेक्शन 491 जो जोनल डिप्टी कमिश्नर होता है वो एक कंसर्न्ड जोन का एक कमिश्नर का जो रूप है, जो कमिश्नर की जिम्मेदारी की तरह निभाता है, और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हो या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो या एक्शन बिल्डिंग हो, इन सबको भी इंश्योर करना है कि जिस प्रॉपर्टी में कुछ भी बदलाव लाया जा रहा है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो, इन सभी की, तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि जो इंफॉर्मेशन
कंसर्न्ड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में देनी है वो ये तीनों ऑफिसर्स देंगे। अगर दिल्ली जल बोर्ड में भी कोई इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर्टीज की देनी है तो ये तीनों अफसर की जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई एक्शन अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पर लेना है उससे पहले दिल्ली जल बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में पूरी एक रिपोर्ट इन प्रॉपर्टीज की बनाकर देंगे। उसके बाद जो हमारे जोनल डिप्टी कमिश्नर हैं, जैसे मैंने आपको बताया सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, एक्शन बिल्डिंग है, उनको भी इंश्योर करना है कि इन सभी डिपार्टमेंट के साथ जो भी क्वेरी होगी, जो भी जिसकी जवाबदेही होगी, पूरी रिपोर्ट लेने और देने के बाद ही अगर कोई डिमोलिश का ऑर्डर निकालना है तो दिल्ली जल बोर्ड के पास भी पूरी उसकी रिपोर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास भी उसकी रिपोर्ट हो, असेसिंग ऑफिसर के पास भी उसकी रिपोर्ट हो और बिल्डिंग डिपार्टमेंट यानी कि इन 4 डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेशन करने के बाद ही उस प्रॉपर्टी पर एक्शन लेना है। पूरी दिल्ली की जनता का ये बहुत बड़ी समस्या जो हम पिछले कुछ महीनों से सुन रहे थे कि उन प्रॉपर्टीज में बिजली का मीटर नहीं लगता, तो आने वाले समय में ये जो समस्या है दिल्ली की जनता को इसका सामना ना करना पड़े, तो एक प्रस्ताव हमने इस केस के बेस पर या प्रस्ताव जो है हाउस में पास किया है और मुझे लगता है इस प्रस्ताव के पास होने के बाद दिल्ली की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और चारों डिपार्टमेंट का जब कोऑर्डिनेशन ठीक होगा तो वो भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे प्रस्ताव हमने आज ऑन टेबल लगाए, जैसे नगर निगम के स्कूलों के बच्चों के यूनिफॉर्म को लेकर है, स्टेशनरी को लेकर है और किताबों को लेकर है, तो वो प्रस्ताव भी पास किए गए। और बहुत सारे हमारे नए एक एडिशनल कमिश्नर है, डीसीज हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स को लेकर हैं, तो उन सभी को पास कर दिया गया। और एक जरूरी प्रस्ताव हमने आज एक पास किया, एक दिल्ली फाउंडेशन ऑफ डेफ वुमेन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने नगर निगम को अप्रोच किया कि उनको अपनी संस्था के लिए एक सराय काले खां में एक हमारी एमसीडी की प्रॉपर्टी है, उसमें एक फ्लोर रेंट पर चाहिए, तो हमने उस प्रस्ताव को भी पास किया। हम चाहते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और ऐसी डिसेबल्ड वुमेन जो तरह तरह की जो संस्था है ये ट्रेनिंग देती है ऐसी महिलाओं को जिनको सुनने और बोलने में दिक्कत है, जैसे सिलाई का कोर्स हो गया या ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया, उनकी ट्रेनिंग को, तो उनकी जो जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने उनको भी एक प्रॉपर्टी रेंट पर देने का प्रस्ताव पास किया। पर कुछ कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको पास नहीं भी किया गया, जैसे आप नोट कर सकते हैं जो नंबर है मैं आपको बता देती हूँ किस किस प्रस्ताव नंबर को पोस्टपोन किया गया। जैसे यूबी नंबर 8, 25, 28, 8, 20, 4, 9, 14 ऐसे 8 प्रस्ताव हैं जिनको पोस्टपोन किया गया और बाकी जितने हमारे आज के प्रस्ताव से उन सबको पास किया गया। मैं आज मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को एक दरख्वास्त करना चाहूंगी, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे कर्मचारियों से रिलेटेड, अस्पतालों से रिलेटेड, स्कूलों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड है, जनता, दिल्ली की जनता को लेकर प्रस्ताव है, दिल्ली की जनता को जितनी समस्याएं हैं उनको लेकर प्रस्ताव हैं। तो गुजारिश है इस मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों को कि 1 साल से ऊपर होने को आया है और दिल्ली की जनता जो है इस लड़ाई में, हाउस में और पॉलिटिकल जो राजनीति का एक अखाड़ा जो हमने सदन को बना दिया है, उसके मद्देनजर दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है और आपसे गुजारिश है कि सदन की मर्यादा को ध्यान में रखें, हर चीज, हर मुद्दे को जो है राजनीति ना बनाएं, दिल्ली की जनता के बारे में सोचें। हम सब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, दिल्ली की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हमको चुना है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि राजनीति ना करते हुए दिल्ली की जनता की सभी समस्याओं का समाधान इस सदन में हम इन सभी समस्याओं का समाधान निकाल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं मुकेश गोयल जी, आप बोल लिया, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कुछ सवाल है तो आप रख सकते हैं। ये जो बिल्डिंग वाला है जो आपने बोला कि 4 डिपार्टमेंट को आपने इन्वॉल्व किया, तो ऐसा नहीं कि प्रक्रिया लंबी होने से जो है अवैध निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उसको जल बोर्ड को रिपोर्ट करना, वो पहले से करते ही है कि नंबर कनेक्शन काटने के लिए करते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि इससे अगर मान लो उनको हम शेयर देंगे कि जो अवैध निर्माण कर रहे हैं उनकी 4 जगह रिपोर्ट जाएगी और इतने दिनों तक एक्शन नहीं होगा, तो इससे नहीं लगता कि अवैध निर्माण? देखिए, जहां जहां अभी ये वाली समस्या आ रही है और जिनकी जो प्रॉपर्टी ओनर है स्पेशली, उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना ये करना पड़ता है। जब भी वो प्रॉपर्टी बुक हो जाती है तो बिजली का मीटर नहीं लग पाता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले एक एमसीडी से एनओसी मांगते हैं, और एनओसी मिलने में सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब इन चारों डिपार्टमेंट का जो कोऑर्डिनेशन नहीं होता। अगर सभी डिपार्टमेंट अगर सैंक्शन बिल्डिंग प्लान पर चलेंगे, निर्माण है तो उसको कनेक्शन क्यों मिलना चाहिए? नहीं, उसमें इस पे चेक किया जाएगा, पूरी इंक्वायरी की जाएगी। अगर प्रॉपर सैंक्शन बिल्डिंग प्लान से अगर कुछ भी ऑल्ट्रेशन या रेनोवेशन होगी तो फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है और सैंक्शन बिल्डिंग प्लान नहीं है, उससे करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है। हम उसको रोकने के लिए हमने आज ये ऑन टेबल लगाया है, और दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली का मीटर तो लगा ही रहता है किसमें? रिनोवेशन अगर हो। देखिए, जब वो टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट की बात कर रहे हैं, जब हमें चाहिए होता है। शैली जी, क्या कंप्लेन शायद इसको लेकर ट्रिगर पॉइंट क्या था आप लोगों के लिए इसको? देखिए, इसमें जब बिल्डिंग बुक हो जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, अगर नई कंस्ट्रक्शन है उसमें तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ये जब बिजली के कनेक्शन लगाने के लिए एमसीडी से एक एनओसी मिलता है, तो उस एनओसी को एमसीडी से लाने में जो प्रॉपर्टी ओनर है हर दफ्तर में धक्के खाता है। कभी वो बिजली दफ्तर में जाकर अपनी गुहार लगाता है, कभी एमसीडी के पास गुहार लगाता है। जब प्रॉपर इनका कोऑर्डिनेशन होगा, पेपर वर्क पूरा होगा, तब ही ये समस्या का समाधान आ सकता है। और दिल्ली में लाखों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ये समस्या है जिसको लेकर। मैं आपको देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और दिल्ली के लाखों लोग इसमें परेशान हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कंस्ट्रक्शन करके चले जाता है बिल्डर, उसने कह दिया कि मैंने तुझे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए इस कम से कम के अंदर बेच देता है, मगर वो कहता है कि मीटर लगवाने की परेशानी तेरी है। वो क्या करता है, अपने जनता के प्रतिनिधि के पास जाता है, वो बिजली दफ्तर में जाता है, वो क्षेत्र के निगम पार्षद के पास जाएगा, वो क्षेत्रीय विधायक के पास जाएगा, और जाने के बाद फिर क्या होता है, धक्के हमारे यहाँ खाता है। बेचने वाला तो अपना बेच के चला गया, वो कहता है मैं तुझे इतने डिस्काउंट के अंदर दे देता हूँ। आज मैं अगर पिछले 1 साल में जब से हमने कार्यकाल संभाला है, तो अगर मैं खास तौर पे पुरानी दिल्ली की बात करूं, पुरानी दिल्ली है, यहाँ पे सैकड़ों लोग ऐसे हैं, यहाँ पर 25-25 गज के 30-30 गज के मकानात हैं। वो 25-25 गज के 30-30 गज के 50-50 गज के मकान है। कोई आता है कि हमने तेरे साथ कोलैबोरेशन करनी है, अब 50 गज का नक्शा नहीं पास हो पाता, 40 गज का। मैं पुरानी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, बहुत कंजेस्टेड इलाका है, शाहजहानाबाद कहते हैं, जो मुगलों का बसाया हुआ इलाका है। बनाने वाले ने, कॉन्ट्रैक्टर ने उसका घर बना दिया कि भाई 1 फ्लोर तेरा 1 फ्लोर मेरा। हमारे डिपार्टमेंट पुलिस लोकल थाने से प्रोसेस ही होता है, एक लेटर जाता है कि आपके इस क्षेत्र में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो एमसीडी उसको बुक कर देती है। जब बुक कर देती है, जिस घर को हम टीवी का कनेक्शन दे सकते हैं, जिस घर के अंदर पानी की लाइन जा रही है, जिस घर के अंदर गैस की लाइन जा रही है, मगर वो इंसान क्या होता है, इस चीज से जूझ रहा है। अगर मैंने आज पूरा एनालाइज किया, मैं डेली इस पर काम करता हूं, तो बीएससीएस से भी बात करते हैं हम कि भैया आखिर आप क्यों नहीं दे रहे हो, हर चीज का उसको हक है। फिर मजबूरी बीएससीएस वाले हमारे पास आते हैं कि आपके एरिया में 70% थेफ्ट चल रहा है, चोरी के बिजली के बिल करते हैं। मजबूरी इंसान क्या करता है, उसको बिजली तो लेनी है, सर्दियां तो कैसे भी गुजार लेगा, अब ये गर्मियों का सीजन है। इंसान, किसी ने तार डाला, थेफ्टिंग का केस करा, फिर हमारा जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है बीएससीएस का, वो छापा मारता है, उस बेचारे को मजबूरी लाखों रुपए के बिल आते हैं। आज मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं कि जिनके 50-50, 60-60 लाख रुपए के बिल हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 5,000 रुपए नहीं देखे होंगे। मजदूर इंसान, उनके 50-50 लाख रुपए के बिल हैं चोरी के, वो थेफ्ट के केस हैं। वो थेफ्ट मजबूरन इंसान जाके करता है क्योंकि हम मीटर नहीं दे पा रहे, और वो हमारे ऑफिस में आके धक्के खाता है। तो इसका एक समाधान करने के लिए माननीय महापौर महोदय ने एक बहुत अच्छा सदन के अंदर एक प्रस्ताव आ रहा है। मैं समझता हूं जब ये हो जाएगा, दिल्ली के लाखों लोगों को, आम इंसान को जरूरत होगी, और जो अच्छा इंसान है, जो बिजनेसमैन है, जिसको लगवाना है, वो जैसे भी तैसे करके अपना मीटर लगवा लेगा, मगर गरीब इंसान उस चीज को नहीं कर सकता। आप भी समझदार हैं, सब जानते हैं कि वो इंसान, गरीब आदमी अपना मीटर नहीं लगाएगा, वो धक्के खाएगा, मजबूरी मरता क्या ना करता, वो बेचारा थेफ्ट की तरफ चले जाता है। उसको तार डाल के मजबूरन लेना पड़ता है, उसको पंखा चलाना है, उसको लाइट चलानी है, उसके वो खुद तो सह सकता मगर उसके घर का बच्चा नहीं सह सकता। तो मजबूरी करके आपको इस तरीके का हमें प्रस्ताव लाना पड़ेगा कि जो बेचारे लोग दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में लाखों लोग परेशान है इस चीज से।
आले भाई बिल्डर माफिया के लिए भी कोई किसी तरह का कोई प्रावधान ला रहे हैं आप लोग? कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण जो मामला है, जुडिशरी मामला है, देखिए कहीं ना कहीं महापौर महोदय भी और मुकेश गोयल जी भी सब लोग बैठे थे, कमिश्नर साहब से ये बात हुई थी कि कम से कम सख्ती हमारे कॉर्पोरेशन को बहुत सख्ती दिखानी पड़ेगी। वो अनऑथराइज हो क्यों रहा है उसको स्टार्टिंग के अंदर ही रोका जाए। उसको हम क्यों तीसरे चौथे फ्लोर तक जाने के बाद रोकते हैं? उसको रोकना है तो ग्राउंड पे रोका जाए। हम ही क्यों देर से जाग रहा है डिपार्टमेंट को? तो इसमें कमिश्नर साहब हम कुछ ना कुछ इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा बहुत जल्दी। क्या बिल्डिंग दस्ता बनाने के लिए भी इन एजेंसी की जो मैडम आपने बनाया 4 डिपार्टमेंट जो है, इनकी अनुमति लेना जरूरी है क्या? देखिए, जो प्रोसीजर है नगर निगम का, अगर अपने बिल्डिंग का अपना नक्शा पास कराना है उसमें पूरा प्रोसीजर है, मुझे लगता है वो फॉलो करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हम सभी डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, जल बोर्ड की बात कर रहे हैं, हम बिजली के कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इनका जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज इस प्रस्ताव को लाया गया और मैं आशा करती हूँ इस प्रस्ताव से दिल्ली की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।